नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गंगाराम पांडे। हम लोग पूर्व कृदंत पढ़ चुके हैं और अब उत्तर कृदंत पढ़ रहे हैं। उत्तर कृदंत में ये आज की चौथी कक्षा है ना। उत्तर कृदंत में यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। ये सूत्र है, ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च। इस प्रकार से इस सूत्र को पढ़ना। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च, ये जो सूत्र है, ये सूत्र निपातन से जो है क्या करता है, तिन प्रत्यय करता है। ठीक है, निपातन से क्या होता है कि तिन प्रत्यय होता है। स्त्रियाम तिन, इसके पहले की कक्षा में एक सूत्र हम पढ़े थे। स्त्रियाम तिन जो सूत्र है वो कहता है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में तिन प्रत्यय होता है। ठीक है, स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रियाम तिन, ये सूत्र पढ़े थे। ये सूत्र कहता है कि स्त्रीत्व की विवक्षा में तिन प्रत्यय होता है भाव अर्थ में, कर्तभिन्न कारक में। कर्तभिन्न कारक ये जो अर्थ आता है, कर्तृभिन्न कारक, ये जो अर्थ आता है, ये इसकी जो अनुवृत्ति आती है अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, इस सूत्र से आती है। ये सूत्र भी उत्तर कृदंत में ही है, शुरुआत में ही है। ठीक है, तो स्त्रियाम तिन अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा में तिन प्रत्यय होता है, ऐसा इस सूत्र ने कहा था, जिससे हम लोगों ने कृति और स्तुति इन प्रयोगों को सिद्ध किया था। यहां पर ये जो सूत्र लिखा है, ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च, ये सूत्र क्या करता है कि ये निपातन से ही इन शब्द, ये जो शब्द लिखे हैं, ये जो प्रयोग लिखे हैं, इनको सिद्ध कर देता है। अर्थात ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च, इन सब में तिन प्रत्यय हुआ है। ये जितने भी शब्द हैं यहां पर, ऊति यूति जूति साति हेति कीर्ति, ये इतने शब्द हैं। इन शब्दों में निपातन से तिन प्रत्यय हुआ है। निपातन से तिन प्रत्यय का मतलब होता है कि जहां पर कोई प्रक्रिया नहीं करना। ठीक है, निपातन कहने का मतलब होता है कि कोई भी प्रक्रिया नहीं करना, बल्कि जो सिद्ध शब्द हैं उनको सीधे लिख दो। अर्थात मतलब प्रक्रिया सब पहले से लगी हुई है, और जो प्रक्रिया लगी हुई है उसके बाद जो शब्द बनता है, जो सिद्ध शब्द होता है, उसी शब्द को आप सीधे रख दो। अर्थात कोई प्रक्रिया नहीं करना। तो क्या होता है कि जैसे कई बार महर्षि पाणिनि को मान लो कि किसी शब्द के विषय में कोई प्रक्रिया आवश्यक नहीं लग रही, मतलब लग रहा है कि यहाँ पर प्रक्रिया करना, प्रक्रिया मतलब प्रयोग। जैसे हम क्या करते हैं कि जो उदाहरण लेते हैं, कोई वो उदाहरण, तो उस उदाहरण में पूरा हम देखते हैं कि यहाँ पर ये शब्द कैसे बना, इसमें कौन कौन से सूत्र आए, ठीक है, किस सूत्र ने यहाँ पर क्या कार्य किया, उसके बाद लास्ट में हम वो जाके शब्द बनाते हैं। ठीक है, अब निपातन से कहने का मतलब यह होता है कि सारी प्रक्रिया होकर के जो शब्द लास्ट में बचता है उसको आप कर दो निपातन। ठीक है, कि मतलब प्रक्रिया आप मत करो, सीधे सिद्ध शब्द ही लिख दो। ये होता है निपातन का मतलब। तो निपातन में क्या होता है कि प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया लगी लगाई होती है, मतलब प्रक्रिया हुई रहती है, बस जो सिद्ध शब्द होता है केवल उसको रखना होता है। तो यहाँ पर कोई विशेष रूप से प्रक्रिया नहीं होती। अब यहाँ पर जो ऊति यूति जूति साति हेति और कीर्ति, ये जो शब्द हैं, इसमें क्या है कि तिन प्रत्यय है। इन सब में तिन प्रत्यय लगा हुआ है। तिन प्रत्यय लगा है तो यहाँ पर आपको प्रक्रिया नहीं करना। आचार्य का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रक्रिया नहीं करना, बल्कि ये सिद्ध शब्द ही है। असिद्ध शब्द हैं तो बस इनको आप क्या कर दो, ये बदला दो कि ये जो शब्द हैं ये निपातन से सिद्ध होते हैं। निपातन से जब सिद्ध हो जाएंगे तो क्या होता है कि ऐसे शब्दों में फिर प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये होता है। तो जैसे ऊत यूत जूति सात हेति कीर्ति यश्च में यहाँ पर क्या होता है कि इतरेतर योग द्वंद्व है। इस समस्त शब्द में समझ लेना, ऊतिश्च यूतिश्च जूतिश्च सातिश्च हेतिश्च कीर्तयश्च। ठीक है, तो कीर्तिश्च, इस प्रकार तेसाम इतरेतर योग द्वंद्व ऊत यूत जूति साति हेति कीर्तयः। फिर इसके बाद इस प्रकार ये जो ऊत यूत जूति साति हेति कीर्तयः, ये क्या है, इस प्रकार से ये प्रथमांत पद है। और चा क्या है, अव्यय पद। तो चा के द्वारा क्या ले लेना है, पूर्व शब्द से, जैसे भाव और कर्त भिन्न कारक, स्त्रियाम अर्थात स्त्रीत्व की विवक्षा में, इस प्रकार से ये अर्थ ले लेना है चकार पद के द्वारा। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे मान लो कि ये सूत्र में ये कहते हैं कि ये जितने भी शब्द हैं, ऊति यूति जूति साति हेति कीर्ति, ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। मान लो कि यदि इनको सिद्ध करना हो, यदि यहाँ पर इनको प्रक्रिया में दिखलाना हो या इनकी प्रक्रिया करना हो,
तब ये शब्द कैसे बनेंगे? तो यहां पर जैसे मान लो ऊती शब्द है, तो ऊती में क्या होता है कि अव धातु है, अवरक्षणे धातु है, अवरक्षणे धातु है। अवरक्षणे धातु में होता क्या है यहां पर कि अव धातु से यहां पर क्या कर देना है कि स्त्रियाम तिन जो संपदादिभ्याक्विप, ठीक है, और हाँ संपदादिभ्याक्विप तो यहां पर क्या कर देना है कि स्त्रियाम तिन, इसकी विवक्षा में संपदादिभ्याक्विप यहां पर नहीं लगता, स्त्रियाम तिन, इसकी विवक्षा में यहां पर क्या कर देना कि तिन प्रत्यय कर देना। तिन प्रत्यय में क्या होता है? नकार ककार की संज्ञा, क्या बचता है? केवल ती। तो प्रयोग क्या रहेगा? आवती। आवती जब ऐसी स्थिति रहती है तो इसके बाद ये सूत्र आता है ज्वर त्वर श्रिव्यवि मवामुपधायाश्च। तो ज्वर त्वर श्रिव्यवि मवामुपधायाश्च एक ये सूत्र है, ये सूत्र भी हम लोग पढ़ेंगे। इस सूत्र से क्या होता है कि एसाम उपधा वकार्योः ऊठ अनुनासिको को झलादौ किंगिति। ये सूत्र कहता है कि एसाम, एसाम केसाम, ज्वर त्वर श्रिव्य, श्रिव अव और मव, इनसे क्या होता है? इनके उपधा को क्या होता है? ऊठ होता है। मतलब उनके एशाम उपधा और वकार्यो, तो एसाम मतलब इन धातुओं के उपधा और वकार को क्या होता है? ऊठ। यह सूत्र क्या करता है? ऊठ करता है, ठीक है। ऊठ और बाकी इसकी जो शर्तें हैं, ये शर्त अभी जब सूत्र पढ़ेंगे तब पढ़ लेना। तो यहां पर क्या, क्यों इस सूत्र को मैं आपको यहां पर बतलाया? क्योंकि यहां पर अब ये जो अवती ऐसी स्थिति रहती है, तो अब यहां पर यही सूत्र काम करता है, ज्वर पर। यह सूत्र कहता है कि इनके परे रहने पर अनुनासिक क्वी और झलादि किंगिति, इनके परे रहने पर क्या होता है कि धातुओं के उपधा, धातुओं के वकार, उपधा और वकार को ऊठ करता है। तो उपधा और वकार को ऊठ करता है। अब देखो ये जो तिन प्रत्यय हुआ है, तिन प्रत्यय में ककार कित संज्ञा है, ककार कित संज्ञा होने से ये कित कहलाएगा। ये सूत्र भी क्या कहता है कि किंगित अर्थात गित और कित के परे रहने पर, एक ये भी इसकी अपनी शर्तें हैं। तो यहां पर क्या है? कित मिल जाएगा। कित मिलने से यहां पर जो अव है, तो अव में क्या है? वकार है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा जो सूत्र है वो कहता है अंत अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, ठीक है। अंत्यादल पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्, अंतल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा। अब यहां पर देखो जो वा है, वा क्या है? ये उपधा है। ये वा क्या है? अंतल है। अंतल से पूर्व वर्ण कौन है? आ। अंतल से पूर्व वर्ण कौन है? आ। तो जो पूर्व वर्ण है अर्थात जो उपधा है, उपधा सहित जो वकार है, क्योंकि ये क्या कहता है कि एसाम उपधा वकार्यो, अर्थात उपधा के साथ वकार को भी क्या करता है? ऊठ करता है। तो अब यहां पर क्या होता है कि इसी सूत्र से ज्वर त्वर सिव्यवि मवामुपधायाश्च, इस सूत्र से क्या हो जाता है कि अब को हो जाता है ऊठ। तो अब को जब ऊठ होगा तो ऊठ में ठकार की हो जाती है संज्ञा, क्या बचता है? केवल ऊ, ठीक है। तो ऊ ऐसा बचेगा और ऊ प्लस ती, तिन का प्रत्यय, तिन का जो ती है वो है ही, अब इनको मिला दो तो बन जाएगा ऊती। बात समझ में आ गई? और प्रयोग भी क्या है? ऊती। सु आएगा, सु का क्या कर देना? रुक्त विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा ऊती। इस प्रकार से अब ये मैं आपको क्यों बतलाया कि ये इसलिए मैं आपको बतलाया कि मान लो कि यदि यहां पर निपातन से जैसे काम सिद्ध होते हैं, अर्थात निपातन से ही ये सिद्ध शब्द है, ऊपर जो सूत्र लिखा है, मान लो यदि प्रक्रिया करना हो कि ये आखिर शब्द जो ऊती शब्द है ये आखिर बनता कैसे है, तब के लिए ये जान लेना कि ये शब्द ऐसे बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर काम करना। इसी तरह से जैसे युति है, तो युति में क्या कर लेना कि यु मिश्रा मिश्रण यो, यु मिश्रा मिश्रण यो धातु है, तो यु धातु है। यु धातु से क्या कर लेना कि यहां पर स्तुत्व की विवक्षा में क्या हो जाएगा? तिन प्रत्यय, तिन में क्या बचेगा? ती, तो युति। अब युति में क्या हो जाता है? इसको हो जाता है दीर्घ और प्रयोग बन जाता है युति। तो यहां पर क्या होता है कि सु आएगा, सु कर विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा युति। तो इस प्रकार से युति को सिद्ध कर लेना। इसी तरह से जूती, तो जूती में वो जूती नहीं जो पहनते हैं, ठीक है, ये जूती दूसरा है, इसमें ती रस, उसमें जूती में बड़ी ती होती है ताकि बड़ा सा लगे भी, ठीक है। तो जूती में जू धातु है, जू धातु से क्या बन जाता है? जूती। इसी तरह से साती, हेती, कीर्ति, कृति में क्या होता है? क्री धातु है। यहां पर क्री, कृत शब्द संशब्दने, तो कृत संशब्दने इस धातु से क्या बनता है? कीर्ति, ठीक है। इस प्रकार से कीर्ति शब्द की सिद्धि कर लेना। तो ये जितने भी शब्द बनते हैं, ऊती शब्द एक, युति दो, जूति, साती, हेती, कीर्ति,
ये जितने भी शब्द हैं इन सारे शब्दों में तिन प्रत्यय लगा हुआ है, ये आप समझ लो। ये सूत्र हो गया। इसके बाद अब इसके बाद एक सूत्र आता है ज्वर त्वर श्रिव्यवि मवा मुपधायाश्च। ज्वर त्वर श्रिव्यवि मवा मुपधायाश्च, ये जो सूत्र है, ये सूत्र के विषय में मैं आपको थोड़ा सा तो बतला ही दिया था। ये सूत्र कहता है यहां पर जो ज्वर त्वर श्रिव्यवि मवा मुपधायाश्च, ये क्या है? ये धातुएं हैं, ठीक है। ज्वर त्वर श्रिव अव और मव, इतनी ये धातुएं हैं। एक है यहां पर समझना, यहां पर क्या है? पहली धातु क्या है? ज्वर, फिर इसके बाद त्वर, फिर श्रिव, फिर श्रिव अवि अर्थात अव और मव, ये इतनी धातुएं हैं। और इन धातुओं के मवाम उपधायाश्च, उपधायाश्च मतलब इनके उपधा और वकार के, उपधा और वकार के स्थान पर क्या होता है? ऊठ होता है। तो यह सूत्र क्या करता है कि इन धातुओं से परे, ठीक है, इन धातुओं से क्या करता है कि उपधा के उपधा और वकार को क्या करता है? यह सूत्र ऊठ करता है, ठीक है, इन धातुओं को। ठीक है। अब यहां पर ये जो ये सूत्र है, इस सूत्र की ये लिखी है वृत्ति। वृत्ति को एक बार देख लो। एसाम उपधा वकारयोः ऊठ अनुनासिके क्वौ झलादौ किंगिति, ये इसकी वृत्ति है। एसाम, एसाम कहने का मतलब है कि ये कौन? ज्वर त्वर श्रिव और अव और मव, इस प्रकार इन धातुओं के उपधा और वकार के स्थान पर, ये जितनी धातुएं लिखी हैं इनके उपधा और वकार, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? ऊठ होता है। एसाम अर्थात इन धातुओं के, ठीक है, ऊ है उपधा वकारयोः, तो यहां पर देखना उपधा वकारयोः ऊठ अर्थात एसाम मतलब इन धातुओं के उपधा और वकार, उपधा और वकार इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? ऊठ, ठीक है, ऊठ होता है। लेकिन ये क्या होना चाहिए? परे क्या हो, बाद में क्या हो? तो कहते हैं अनुनासिके क्वौ झलादौ किंगिति, ठीक है। ये चार चार शर्तें देते हैं कि ये चार चीज मतलब ये परे हो तो क्या होता है कि इन धातुओं के उपधा और वकार को ऊठ होता है। उपधा के विषय में एक सूत्र है अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। वो सूत्र कहता है कि अंत्यादलः पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। इसका मतलब ये होता है कि अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, अर्थात जो भी अंत अल होगा उससे जो पूर्व वर्ण होगा उसी की उपधा संज्ञा होती है। जैसे कि मान लो ज्वर धातु है, अब ज्वर धातु में अंत अल कौन है? अंत अल, अंत अल मतलब अंत वर्ण, अंत वर्ण कौन है? रा। इससे पूर्व वर्ण कौन हो जाएगा? वकार उत्तरवर्ती यकार, ठीक है। तो इसी की क्या हो जाती है? उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा, तो उपधा संज्ञा, ये सूत्र क्या कहता है कि उपधा को, और उपधा के साथ किसको? वकार को। तो उपधा के साथ वकार को भी क्या करता है? ऊठ करता है। तो यहां पर उपधा के साथ जो वा है अर्थात जो वा बचेगा उसको भी क्या कर देगा? ऊठ कर देगा। ये ऐसा सूत्र कहता है। शर्त यह है कि अनुनासिके क्वौ झलादौ किंगिति, अनुनासिक परे हो, क्वौ अर्थात क्विप प्रत्यय ये परे हो, क्वौ के द्वारा क्या ले लेना है? क्विप प्रत्यय। झलादौ अर्थात झल प्रत्याहार आदि में हूं, ऐसे वर्ण परे हूं। किंगिति मतलब गित और कित, गकार की और ककार की संज्ञा हुई हो, ये वर्ण परे हो तो क्या करता है कि इन धातुओं के उपधा और वकार को ऊठ करता है, ठीक है। यहां पर क्या है? इन समस्त शब्द में द्वंद्व समास हुआ है, यह भी समझे रहना। अब इसका जो उदाहरण बनता है, इसका उदाहरण है जूह। तो जूह जो बनता है ये किससे बनता है? ज्वर। ये जो ज्वर है, यहां पर ज्वर धातु है। ज्वर धातु में
ज्वर रोगे, तो ज्वर रोगे, ज्वर धातु रोगे अर्थात रोग अर्थ में। अब जैसे मान लो कि ज्वर धातु है और ज्वर धातु से, ज्वर रोगे धातु से संपदादिभ्यः क्विप एक सूत्र है, संपदा दिभ्यः क्विप। इस सूत्र से क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। क्विप प्रत्यय में क्या होता है कि इनका सभी जितने भी वर्ण है, जैसे पकार है, पकार की हलंतम से संज्ञा, ककार की लशक्व तद्धिते से संज्ञा, वकार का वेर प्रत्यक्ष इस सूत्र से संज्ञा, और इनकी तीनों की तस्लोपा से लोप हो जाता है। ठीक है, तो तस्लोपा से लोप होने से इस पर क्या होता है, इसका सभी वर्णों का लोप हो जाता है। तो जहां पर सभी वर्णों का लोप होता है उसको कहते हैं सर्वापहारी लोप। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्वापहारी लोप। तब यहाँ पर क्या होता है, क्विप प्रत्यय होता है। क्विप प्रत्यय का क्या होता है, सर्वापहारी लोप हो जाता है। सर्वापहारी लोप मतलब सभी वर्णों का लोप। अब सभी वर्णों का लोप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये इसको मान करके कोई काम नहीं होंगे। ठीक है, अर्थात इनको जो वर्णों का लोप हुआ है, जो अनुबंधों का लोप हुआ है, उनको मान करके काम हो जाएंगे। अर्थात इनको मान करके यदि कोई काम करना है तो वो काम हो जाएंगे। कौन सा काम हो जाएगा इनको मान करके, तो इनको मान करके जैसे ये सूत्र क्या कहता है कि अनुनासिक को झलादो किंगिति ये परे हो। अब यहां पर देखो कि को मतलब क्विप प्रत्यय। अब ये जो क्विप प्रत्यय है, क्विप प्रत्यय यहां पर हुआ है संपदादिभ्यः क्विप से, क्विप प्रत्यय हुआ है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय लक्षण मान करके कार्य करते हैं। तो प्रत्यय का लोप हुआ है लेकिन प्रत्यय लक्षण मान करके, अर्थात यहां पर क्विप मान करके कि यहां पर क्विप हुआ है किसमें, ज्वर से, तो क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। अर्थात ये जो सूत्र है, इस सूत्र की शर्तें यहां पर हो जाती हैं पूरी। सूत्र क्या कहता है कि एसाम उपधा वकार्यो ऊट, अर्थात इन धातुओं के ज्वर त्वर से व्यविमवाम उपधायाश्च, इन धातुओं के उपधा और वकार को ऊट होता है। तो अब यहां पर देखो उपधा के विषय में, क्या उपधा कौन हो जाएगा, रा क्या अंतवर्ण से पूर्ववर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो उपधा कौन हो जाएगा, वा। ठीक है, अंतवर्ण से पूर्ववर्ण की उपधा संज्ञा, तो अंतवर्ण कौन है, रा, इससे पूर्ववर्ण कौन हो जाएगा, वकार उत्तरवर्ती अकार, वकार उत्तरवर्ती अकार, इसकी क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा। तो एक तो यह हो जाएगा आकार, और दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या कहता है कि वकार, अर्थात उपधा और वकार दोनों को ऊट होता है। तो यहां पर जो वा है, इस वा को भी हो जाता है ऊट। जब दोनों को ऊट हो जाएगा तो प्रयोग क्या, ऐसी स्थिति पर प्रयोग क्या बनेगा, जूर। ठीक है, क्योंकि जा तो है ही, जा और जा मिल जाएगा ऊठ के, ऊ से, ऊठ में ठकार की हो जाती है संज्ञा, तो क्या बचता है, केवल ऊ। ठीक है, तो प्रयोग क्या बनेगा, जूर। अब ये जूर कैसे, क्योंकि रा ये जो है लास्ट का, ये रा तो रहेगा। अब जूर में क्या कर देना कि पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे, स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो क्या आ जाएगा, सु। सु में क्या कर देना कि उकार की संज्ञा और सकार का हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतस प्रथम हल, इस सूत्र से इसका हो जाता है लोप। जब इससे लोप हो जाता है तो क्या बचता है, जूर। जूर में क्या कर देना कि इसको सजजुसो रू से रू, रू तो है ही, खर बसाने और विसर्जनीय, इससे क्या कर देना, रेप को कर देना विसर्ग। जब रेप को विसर्ग कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा जूह। इस प्रकार से जूह की सिद्धि कर लेना। ठीक है, अब ये जूह जो है, यहां पर आपसे ये पूछ लेगा कि जूह में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो जूह में कौन सा प्रत्यय है, क्यों प्रत्यय है, एक तो ये है। जूह में किस सूत्र के द्वारा उपधा और वकार को ऊट होता है, तो ज्वर त्वर श्रव्य विमवाम उपधायाश्च, इस सूत्र को याद रखना। इस सूत्र से क्या होता है कि ऊट होता है। तो ये समझ में आ गया, ये किसका उदाहरण है, जूह, ज्वर का। इसके बाद त्वर, त्वर से क्या बनता है, तूह। तो त्वर में क्या होता है कि जैसे मान लो त्वर धातु है, ठीक है। अब त्वर से क्या होता है कि त्वर धातु है, इत्वरा संभ्रमे, इत्वरा संभ्रमे, ये जो धातु है इससे क्या होता है, अनुबंध लोप होकर कुछ त्वर बनता है, त्वर बचता है। अब त्वर में यही संपदादिभ्यः क्विप, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, क्विप प्रत्यय, क्विप प्रत्यय में सर्वापहारी लोप, त्वर रहता है। अब त्वर जब रहेगा तो अब यहां पर देख लो, इसी सूत्र से यहां पर भी क्या होता है कि उपधा और वकार दोनों को हो जाता है ऊठ। उपधा कौन हो जाएगा, वकार उत्तरवर्ती यकार, और साथ में वकार को कहता ही है, तो वा और आ दोनों को क्या हो जाता है, ऊठ। दोनों को ऊठ होगा तो ऊठ में क्या होता है कि ऊठ में ठकार की हो जाती है संज्ञा, क्या बचता है, केवल ऊ। ठीक है, अब वकार और अकार दोनों को क्या करता है, ऊठ करता है, और पूर्व में क्या है, ता,
तो ता किससे मिल जाएगा? ऊठ के ऊ से, तो क्या बन जाएगा? तूर। ठीक है, क्या बन जाएगा? तूर, क्योंकि रेप ये रहेगा। तूर बनने के बाद फिर क्या कर देना? स्वाद्योत्पत्ति करोगे, तो स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो सु आएगा, सु का वही हिरण्याभ्यो दीर्घ सूत्र से प्रथम वाले सूत्र से क्या कर देना? लोप कर देना। तूर का जो रा है, रा को क्या कर देना? विसर्ग कर देना। जब विसर्ग कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा तूह। ये समझ में आ गया? तूह के बाद ये दूसरी धातु है तूह, इसके बाद श्रूह। तो श्रूह में क्या कर देना कि यहां पर जैसे श्रिव, ये धातु है श्रिव, श्रिव से क्या कर देना कि यहां पर क्या हो जाएगा? क्विप प्रत्यय। ठीक है, श्रिव में क्या हो जाएगा? क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय होने पर यहां पर भी यही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाता है कि वकार और उपधा, तो वकार और उपधा इन दोनों को क्या हो जाता है? ऊठ। तो इन दोनों को ऊठ हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? श्रूह। तो वकार और उपधा दोनों को क्या हो जाता है? ऊठ। तो प्रयोग क्या बन जाता है? श्रूह। इस प्रकार से ये जो वकार है और जो उपधा है, ठीक है, उपधा, इन उपधा दोनों को हो जाता है ऊठ। ऊठ होने से प्रयोग बन जाता है श्रूह। इस प्रकार से श्रूह, ये समझ लेना कि श्रूह की सिद्धि कैसे होती है। श्रूह के बाद बनता है ऊह और मुंह। तो ऊह किससे होता है? ऊह बनता है अव। ऊह, ये क्या है? उदाहरण है। ये बनता है अब धातु है, अब। अब ये जो है, ये क्या है? अवरक्षणे धातु है। अवरक्षणे धातु से यहां पर क्या कर देना है कि यहां पर भी संपदा व्याकृत से क्या हो जाता है? क्युप प्रत्यय। क्युप प्रत्यय होने पर इसका सर्वपहारी लोप। अब ऐसी स्थिति रहेगी। अव में क्या कर देना कि यही ज्वर त्वर श्रिव्या भी मवाम उपधायाश्च, इसी सूत्र से क्या हो, क्योंकि यहां पर श्रिव के बाद क्या है? अवि है। ठीक है, श्रिव के बाद क्या है? अवि। तो अवि, फिर इसके बाद मव। ठीक है, मवाम। इस प्रकार से अविमवाम उपधायाश्च, ज्वर त्वर श्रिव्यविमवाम उपधायाश्च, इस प्रकार से है। तो मवाम षष्ठ्यंत पद है और उपधाया ये भी षष्ठ्यंत चा अव्यय पद है। अर्थात उपधाया मतलब उपधा के स्थान पर। ठीक है, उपधा के स्थान पर क्या होता है? ऊठ होता है। ये इस प्रकार से है। अब जैसे मान लो अवरक्षणे धातु है, तो अवरक्षणे में इसी सूत्र से क्या हो जाता, क्या होता है कि उपधा और वकार दोनों को स्थान पर क्या होता है? ऊठ होता है। अब देखो उपधा कौन हो जाएगा? ये जो आ है, और उपधा के साथ वकार अर्थात संपूर्ण अव के स्थान पर ही क्या हो जाता है? ऊठ। ठीक है, संपूर्ण अव के स्थान पर क्या हो जाता है? ऊठ। ऐसी स्थिति रहते हैं। ऊठ में क्या होता है? ठकार की हो जाती है, संज्ञा बचता है केवल ऊह। ऊह से क्या कर देना? सु कर तो विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा ऊह। इस प्रकार से ऊह की सिद्धि कर लेना। इसके बाद मव है, तो मव से क्या बनता है? मुंह। मुंह ये उदाहरण है और धातु है मव। मव धातु में यहां पर भी वही हो जाता है, संपदा व्याकृष्य प्रत्यय, सर्वापहारी लोप, और इन दोनों को क्या हो जाएगा? मा और मकार उत्तरवर्ती अकार और वकार, क्योंकि यह क्या कहता है कि ऐशाम उपधाया उपधा वकार यो ऊठ। तो यहां पर अलो अंत्यात पूर्व उपधा जो सूत्र है वो उपधा संज्ञा किसकी करेगा? मकार उत्तरवर्ती अकार की। तो मकार उत्तरवर्ती अकार की अर्थात मां बचेगा, और वकार की दोनों के स्थान पर ऊठ हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल मां। अम्मा मिल जाएगा ऊठ के ऊ से, तो क्या बन जाएगा? मुंह, और सु आएगा, सु का विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा मुंह। इस प्रकार से ये सूत्र में जितने भी पद हैं, इन सभी पदों के उदाहरण हम लोगों ने क्रमशः देख लिए। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठाए रहना, प्रक्रिया इसी प्रकार से करना है। किसी को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो कि कुछ और है, कुछ और ब्रह्मास्त्र है ही नहीं। जितना भी ब्रह्मास्त्र है यही है, कहीं भी खोजोगे तो यही मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं अलग से। ठीक है, तो ये जितने भी इसको उदाहरण है, ज्वर त्वर श्रिव अव और मव, इन सभी को उदाहरण हम लोगों ने देख लिए क्रम से। इसके बाद एक सूत्र है इच्छा।
ये जो इच्छा है ये इच्छा सूत्र ही है। ये मत सोचना कि कोई इच्छा की बात कर रहे हैं कि मैं कुछ आपसे इच्छा कर रहा हूँ, आपसे कुछ आशा कर रहा हूँ। ठीक है, आशा जो कर रहा हूँ वो आशा आपको पता ही है। इच्छा जो है ये सूत्र ही है, और इच्छा ये जो सूत्र है, ये जो इच्छा है ये प्रयोग भी है एक तरह से, अर्थात यही उदाहरण है। इच्छा की इच्छा में कहते हैं कि इस निपातो अयम, अर्थात इस जो है इस धातु से निपातनार्थ जो है क्या बनता है, इच्छा शब्द सिद्ध होता है। तो इच्छा शब्द जो है इस धातु है, इस धातु से निपातनात् अर्थात निपातन से, तो निपातन से कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, सीधे सिद्ध शब्द ही रख दो। ठीक है, तो प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी सिद्ध शब्द है उस सिद्ध शब्द को यहां पर क्या कर देना, रख देना। तो इच्छा, इच्छा ये जो है इसका मतलब ये होता है, इच्छा जो सूत्र है कि स्त्रीत्व विवक्त, स्त्रीत्व विशिष्ट में, स्त्रीत्व विशिष्ट में मतलब स्त्रीत्व की विवक्षा में, भाव अर्थ में क्या होता है, इच्छा शब्द का निपातन होता है। तो इच्छा शब्द में इशु इच्छायाम, इशु इच्छायाम अर्थात इस, ये जो है धातु है, इशु इच्छायाम धातु से क्या कर देना कि इसका निपातन कर देना। तो इस इच्छायाम में यहां पर होता क्या है कि सा प्रत्यय होता है। ठीक है, इस इच्छायाम में सा प्रत्यय, और सा प्रत्यय को यहां पर क्या होता है कि एक सूत्र है इशु गमी यमाम छह, उस सूत्र से क्या होता है कि जो शाह है अर्थात जो यहां पर मूर्धन्य शाह है, इसको क्या हो जाता है, छा हो जाता है। तो इशु इशु गमी यमाम छह, ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या होता है कि ये जो सा है इस सा को क्या हो जाता है, छा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, जब छा हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा इच्छा। इसके बाद क्या होता है कि छेचा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, तुगागम होता है, तुगागम होकर उसको छेचा, ह्रस्व छे परे तुगागम से, ह्रस्व छे परे तुगागम, तो यहां पर क्या होता है, उससे हो जाता है तुक। तो और तुक में क्या हो जाता है कि ता को हो जाता है चा। जब ता को चा हो जाएगा अर्थात ये जो तकार को जो चकार होता है वो भी क्या होता है, निपातन से ही होता है। तो एक तो इस सूत्र से सकार को हो जाता है अच्छा, और साथ में क्या होता है, तुगागम हो जाता है, तुगागम में भी तकार को क्या हो जाएगा, चकार, तो प्रयोग क्या बन जाएगा, इच्छा। इस प्रकार से इच्छा शब्द की क्या कर लेना, सिद्धि कर लेना है। तो ये जो सूत्र है ये क्या सूत्र है, इच्छा सूत्र ही है। इच्छा सूत्र क्या करता है, निपातन से इच्छा शब्द की सिद्धि करता है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और यदि बढ़िया लगा है तो थोड़ा सा आप भी प्रयास करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसके बाद आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। नमस्कार।